ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो संदेश है, ये संदेश मैं ये कहूँ कि माँ पार्वती की ओर से है। एनर्जी ऐसी है कि पारिवारिक, जैसे पूरा शिव परिवार, तो कोई ऐसी ऊर्जा है, या आपकी सोल ही मैं कहूँ कि आप शायद बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको शिव परिवार ने चुना है। और आपके लिए संदेश है कि आपको आपके पारिवारिक जीवन में किस तरह की बदलाव की आवश्यकता है, या किस ऊर्जा का एक तरह से को आह्वान करने की आवश्यकता है, या आगे क्या करना चाहिए रिश्तों में। अगर कुछ भी अच्छा बुरा जो भी है, आपको आगे क्या करना है। मतलब आप भौतिकवाद में हैं, सामाजिक स्तर पर जी रहे हैं, और आपके परिवार में कुछ चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, बदलाव की ओर हैं, या बदलने की आवश्यकता है। और चीज़ें बदलाव ना अगर करें तो कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। मतलब मन में बहुत सारे सवाल परिवार को लेके। तो ये जो ऊर्जा भी यहाँ मुझे जो फील हुई, क्योंकि मैं फिर कहूँ कोई भी मेरा इंटेंशन आज नहीं था रीडिंग का। तो अभी ये रीडिंग कब अपलोड होगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब पे बैठे थे तो ये चीज़ें आईं, पर ये कब अपलोड होगी इसका मुझे खुद नहीं पता। जब मुझे संकेत दिया जाएगा तो मैं ये अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ शिव परिवार की ओर से आपके लिए कुछ संदेश है, उस संदेश को फॉलो करें और आदेश समझिए और कृपा समझिए कि आपका सौभाग्य है, हम सब का ही सौभाग्य है जो इस तरीके से ऊर्जाएं कनेक्ट होके हमें चीज़ों को एक तरह से अवगत कराती हैं कि क्या कैसे होना है, क्या कर रहे हो आप, किस दिशा में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या गलती करो। तो ये एनर्जी अपने तरीके से अपने संकेत देती है। मतलब ईश्वरीय कृपा है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर वाली स्थिति है ये। ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो आपको कोई ना कोई यहाँ से संदेश मिल ही जाएगा। अगर नहीं भरोसा तो किंतु परंतु करना है तो बात ही अलग है। फिर तो उसके लिए कोई, मैं कहूँ कि भी इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। जब आपको डाउट ही करना है तो कोई इलाज नहीं है। फिर आप किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आपके जीवन में उस तरीके से घटित नहीं होगी जिस तरीके से आपने कभी बहुत सोच के रखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्म करने पड़ते हैं, सिर्फ सोचना ही नहीं होता, कर्म भी करना पड़ता है, वो धैर्य बना के रखना होता है। तो परिवार में कुछ चीज़ें हैं। अब ये देखते हैं क्या स्थिति बताई जा रही है पारिवारिक रूप से, और आपको इस पारिवारिक रूप में क्या स्थिति, इस स्थिति में करना क्या है आपको। ठीक है, या अगर आप कुछ करके आए हैं तो स्थिति आगे क्या होगी, तो ये देख लेते हैं। अभी जो करंट की स्थिति है आपके पारिवारिक जीवन में, पहले स्थितियाँ देख लेते हैं कि कैसी स्थिति आपके जीवन में चल रही है। अगर आपको कोई सजेशन मिलता है तो उस पर ज़रूर अमल करिएगा। तो पहले करंट स्थिति देख लें आपके पारिवारिक जीवन की कि क्या चल रही है। बिल्कुल परिवर्तन की बात की, और यहाँ बिल्कुल मूवमेंट तो बहुत दिख रही है, बदलाव की आवश्यकता बहुत। परिवार की बात हो रही है, परिवार में क्या स्थिति है। तो करंट स्थिति अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ। बिल्कुल, तो करंट स्थिति अभी आपकी है। आप जैसे किसी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। वो परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें घुटते हुए या जलते हुए, तपते हुए वर्षों बीत गए। ठीक है, वर्षों बीत गए, 16 साल, यहाँ 16 साल दिख रहा है, 16 साल है, 10 साल है, 7 साल हो गए। ठीक है, 18 साल हो गए, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अभी आपकी सोल जो है, आपकी पारिवारिक स्थिति में कहूँ तो आप किसी नई दिशा की ओर जाना चाहते हैं, या कोई नया बदलाव चाहते हैं, या मार्गदर्शन ढूंढ रहे थे। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन ही है ये रीडिंग। ये शिव परिवार की जो बात आई, पूरा पारिवारिक जो मुझे एनर्जी फील हुई है, तो इसमें यही कहा जा रहा है आपको कि अभी स्थिति तो आपकी बिल्कुल डेविल वाली स्थिति है। घर में बहुत नकारात्मकता है, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, परिवार बहुत गलत दिशा में जा रहा है, गलत तरीके से लोग एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, मतलब व्यवहार अच्छा नहीं है, या बहुत कष्टकारी स्थिति बनी हुई है।
अब यहाँ पे ये जो स्थिति है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी आया, तो मतलब एक ऐसा अपने एक कहूँ मैं आपको कि आपकी स्थिति इस समय कहीं, जैसे कहते हैं कोई चीज़ को छोड़ के जाने की स्थिति, जैसे कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं किसी स्थिति को लेके, नहीं बैलेंस कर पाते, नहीं संभाल पाते। क्यों नहीं संभाल पाते? क्योंकि जब ऐसी एनर्जीज होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इन एनर्जीज का एक तरह से समाधान मिलता है, ठीक है। तभी तो एनर्जी आपके यहाँ बहुत स्टक दिख रही है मुझे, आप सब लोगों के उसमें जीवन में। और जिनके जीवन में स्टकनेस नहीं है, और वो एक तरह से मैं कहूँ द चैरियट फॉर्म में, स्टार के फॉर्म में है, तो उनके लिए तो यहाँ तो ब्लेसिंग्स ही है। तो शिव परिवार की हमने बात की थी, और चैरियट का कार्ड भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मतलब आपके लिए यहाँ भाग्य का पहिया घूम चुका है। तो आपके लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी तो अभी करंट तो मैं जो जो दिख रही है वहाँ पे तो आप अच्छे से समझिए इस कार्ड को देखें कि क्या हाल हो सकता है। तो दुर्गति तो बहुत है, स्थिति से बाहर निकलना चाह रहे, प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई मार्ग मिल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो आपको कहा जा रहा है बैलेंस बनाने के लिए पहले खुद को स्टेबल करो, खुद के मनोस्थिति को स्टेबल करो, खुद के विचारों को स्टेबल करो। अपना निर्णय पहले लो कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है। अगर स्थिति संभल नहीं रही है, प्रयास बहुत किया, करते करते थक गए, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड दिख रहा है यहाँ पे, करते करते थक गया, तो आपको यही कहा जा रहा है कि चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास करें। बदलाव की आवश्यकता है, स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक है। आपको हेल्प मांगने की आवश्यकता है। अगर अभी भी किसी भी ईगो उसमें रहे हैं, तो जिस व्यक्ति से आपको उम्मीद रही है ना, उससे ज़रूर आप हेल्प मांगिए, क्योंकि कहते हैं कोई ना कोई तो नैया पार कराने वाला किसी न किसी रूप में तो आएगा ही ना। तो बस आपको क्या करना है, अपनी चीज़ों को बोलना है। आपको शिव परिवार, शिव शक्ति से आपको बोलना है कि मुझे अब इस मतलब अंधकार से, इस दलदल से बाहर निकालो, इस एनर्जी से बाहर निकालो, जिस एनर्जी में भी आप है ना, आपको तो पूरी तरीके से यहाँ कंट्रोल में, मतलब आपका जीवन आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई और व्यक्ति चलाता है या घर के सदस्य चला रहे, क्योंकि परिवार की बात हो रही। तो आप अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जी पाए, पूरा जीवन जैसे आपने ऐसी एनर्जी को दे दिया, ठीक है। और बैलेंस करते करते थक गए, नहीं समझ में आया कि क्या रिजल्ट मिला, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है, मार्गदर्शन अगर ढूंढ रहे थे ना, तो जब आपको संकेत मिल रहे हैं तो संकेतों को समझ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसी का हेल्प लगेगा या किसी कोई हेल्प व्यक्ति कर सकता है, यहाँ पे कोई ना कोई आपका होगा जो गुप्त रूप से आपकी हेल्प कर रहा होगा, या किसी भी रूप में आप तक वो सुविधा पहुँचाई जा रही है, वो सहायता पहुँचाई जा रही है। तो आपको यही कहा जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए, माइंड को शांत रखिए, सेहत पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेंटली टॉर्चर बहुत हो चुके हैं। तो यहाँ पे पहली बात, अपने आप को मेडिटेट करना बहुत आवश्यक है, बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। और रही बात गाइडेंस की, तो अच्छा एक तरह से मैं कहूँ साथी, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये किसी भी रूप में कोई भी हो सकता है आपका, यहाँ पे गाइडेंस के रूप में आपको मिल सकता है। मतलब आपको सहायक रूप में कोई भी ऐसी सोल मिल सकती है जो आपकी सोल, जिसको कहते हैं ना सोलमेट, तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको इस स्थिति से बाहर निकलने की बात की जा रही है, मतलब जिस अंधकार में अभी तक रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है इस काली गुफा से, इस कोयले की गुफा से बाहर निकलो। अगर आपको जीवन बदल, आपको दिखना है कि आप द स्टार की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी में अगर आप हैं, या आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ और मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, तो आपको उस अंधकार को त्यागना पड़ेगा। त्यागना मतलब कि उस दिशा से बाहर निकलिए और उस दिशा में जाइए जहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ, जहाँ पे आपको अपना फ्यूचर, जहाँ पे आपको अपना सेल्फ लव दिख रहा हो यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से आपका जीवन आपके साथ तो बिल्कुल भी कहीं यहाँ मुझे न्याय होता नहीं दिखा है। जैसी स्थिति यहाँ दिख रही है, बिल्कुल पूरा जीवन बीत गया तराजू के दोनों पड़ले को बराबर करने में, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपने अपने आप को खोया है, अपने आप को खो दिया। आप जो थे, आप 10 स्टार की एनर्जी है, आप चैरियट की एनर्जी में हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एक तरह से मैं कहूँ कि जो ज्वाला थी ना इस अंधकार को काटने की, उस ज्वाला को आप प्रज्वलित नहीं कर रहे थे। दिक्कत यहीं आ रही थी कि आप उस अंधकार से बाहर खुद को निकालने का प्रयास कर नहीं रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे ये मेरा भाग्य है। आपने अपना भाग्य बना लिया उस अंधकार को, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपने भाग्य बनाया, लेकिन नहीं, यहाँ पे चीज़ों को पलटना है। अगर परिवर्तन करना है तो चैरियट के फॉर्म में आना है, मतलब कि आपको अपने अंदर की शक्ति जगाना है, अपने अंदर की भक्ति जगाना है, अपने अंदर की उज्ज्वला, वो योद्धा जगाना है जो इस अंधकार से निकल के बाहर प्रकाश की ओर जाए और नई दुनिया देखे, नया जीवन जीना स्टार्ट करे, ठीक है। तो ये जो राह देख रहे थे ना कि कोई तो आएगा या कैसे कोई मार्ग मिल जाए या कहाँ जाना है, क्या करना, तो आपको कहा जा रहा है कि बदलाव, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, एनर्जी का परिवर्तन,
ठीक है, अपने आप को असेंशन मोड पे लेकर आइए। अगर आप लगता है कि आप इस स्थिति से धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं, अगर आपने प्रयास किया है, तो ये रिजल्ट भी आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाया जा रहा है कि अगर आप इस अंधकार भरी स्थिति से, ऐसे नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिव ऊर्जा से, नेगेटिव परिवार के सदस्यों में अगर आप घिरे पड़े थे, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है अपनी दिशा बदल दो। नई शुरुआत करनी है तो दिशा बदलो, एक ही दिशा में हमेशा गाड़ी मत चलाइए। ठीक है, आपने कोई दूसरी राह को अपनाया ही नहीं, कभी ट्राई ही नहीं किया, मतलब कभी रिस्क नहीं लेने का प्रयास किया, बस उसी अंधकार में रहकर उसमें कहा उसको आपने स्वीकार कर लिया कि यही मेरा जीवन है। तो बिल्कुल नहीं, ये जीवन आपका नहीं था, ना है, क्योंकि आप 10 स्टार की एनर्जी, मतलब स्टार मतलब कि उसको कुछ, आपकी चमक को कोई दबा नहीं सकता, आपकी चमक को कोई फीका नहीं कर सकता, कर भी सकता तो आप खुद, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आपके साथ यहाँ गलती यही हो गई कि आप इन सब चीज़ों, इन चंगुलों में फंस गए, इन षड्यंत्रों में फंस गए, ऐसी ऊर्जा के षड्यंत्र में रह गए, और यहाँ पे गलत एडिक्शन हो गया, मेंटली डिस्टर्बेंस हो गई, गलत रिलेशनशिप बन गया, फिजिकली कहीं गलत इन्वॉल्व हो गए, ऐसा भी है। ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हैं यहाँ पे आप, बिल्कुल पैसा कहीं गलत जगह लगा दिया। तो ये इन्फ्लुएंस था इन लोगों का, ये नेगेटिव चीज़ों का एक तरह से आपके ऊपर प्रभाव था, ये गलत हो गया, इसीलिए आपकी दिशा भी गलत, आप कहीं गलत जाके किसी गलत ट्रैक पे चले गए, तो वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो आपको अब कहा जा रहा है आप स्टेबल हो जाइए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल हो जाओ और समझो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप कितने कैपेबल हो, आप क्या हो, आप समझो अपने आप को। द स्टार, द चैरियट, ये क्या है? ये चैरियट मतलब कि आप यही सब करने तो नहीं आए ना, आपका जीवन ऐसा ही तो नहीं है कि सिर्फ इन्हीं की घेरे में रहना है। तो फिर अपने आप को खास कैसे समझते हैं? अगर आपको अपना कुछ लगता है कि मेरे पास ये पावर है, वो पावर है, मेरे पास ये ज्ञान है, तो जब उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या अर्थ निकलता है? मान लिया जो उस चीज़ में, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, द स्टार, आपको स्वप्न में बहुत सारे अच्छे अनुभव हो रहे होंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी है, चैरियट की एनर्जी। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सबके सपने बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ, बहुत अच्छी अच्छी झलकियाँ, बहुत देवी देवताओं के दर्शन, ठीक है, बहुत कुछ हो रहे हैं। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही, क्योंकि आपका भाग्य है, वो सौभाग्य दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो दिखाया जा रहा है कि आपका स्तर क्या है, ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है संपूर्णता, परिपूर्णता और एक जिसको कहते हैं परमानंद की प्राप्ति, ये आपका लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जैसे स्वप्न के माध्यम से मुझे ऐसी चीज़ें कि आपको दिखाया बहुत अच्छा जा रहा है, सब चीज़ें हो रही, लेकिन आप वहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी हैं, आपको वाकई अपनी उपस्थिति बताती है कि हम हैं आपके साथ, तो आप उतने में ही प्रसन्न हो जा रहे हैं, आप उसको सिर्फ देख के खुश हैं कि हमें तो भगवान दिखे, हमें तो ये दिखा, हमें तो ऐसा दिखा, वैसा दिखा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन परिवर्तन क्या हो वो नहीं देखा। तो आपको यही कहा जाएगा, जो विज़न दिख रहा है उसका कोई अर्थ होता है, अर्थ समझिए, खुश मत हो जाइए कि, ठीक है, कुछ आपको अगर ईश्वर अपनी कृपा भेज रहे हैं, अपना संकेत भेजे, तो उस संकेत को समझ के आगे बढ़िए, उसको देख के छोड़ मत दीजिए। और लोगों से ये मत कहिए हमने तो ये देखा, हमसे तो वो हुआ, भगवान है, ईश्वर है, ये हुआ, वो हुआ, ये करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ये समझ लीजिएगा। जब तक आप अपने जीवन में इस चीज़ को, आप अपने आप को जब कहते हैं खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद को नहीं चुनेंगे, तो वो सब व्यर्थहीन है आपके लिए। मतलब आपको जब हथियार दिया जा रहा है, सामने रख दिया गया, प्रक्रियाएं बताई जा रही हो, आप लेकिन चलाना ही नहीं चाहते, हथियार उठाना ही नहीं चाहते, तो हथियार देख के क्या करेंगे? देखने से क्या होगा? कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखते ही रहेंगे। बस यही कह सकते हैं हमारे पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या करना वो नहीं पता। तो बस यही गलती हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पारिवारिक जीवन में जो बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी रही है, तो आप इस चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है। बाकी तो मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है, क्योंकि भाग्य का पहिया घूम चुका है कार्मिक पैटर्न बहुत सारे थे, जो भी डेविल एनर्जी आपके आसपास रही है, कर्मों को तो काटना पड़ता ही है। किसी कहते हैं ना, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आप भले किसी पे दोषारोपण कर दे, भले ब्लेम लगा दो, तो मनोस्थिति है, भौतिकवाद की मनोस्थिति, वो नॉर्मल है। लेकिन आत्मा को पता होना चाहिए, सोल को ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि ये मैं अपने कर्मों को लेके भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। सोल को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए। बाकी तो भौतिकवाद में जिस तरीके के आपके विचार चल रहे हैं, वो तो क्योंकि जिस माहौल में उसको उसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़े, ताकि सामने वाला समझे बस। बाकी आपकी सोल को तो पता भी बहुत कुछ है, लेकिन बस यही दिक्कत हो रही है कि बस हथियार तो दिया, लेकिन चलाना नहीं सीख रहे हैं, उठा ही नहीं रहे हथियार, तो क्या ही मिलेगा फिर आपको?
तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अगर हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको संपूर्णता चाहिए, परमानंद चाहिए, तो आपको ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा, ईश्वर के संकेतों को समझना पड़ेगा, अपने आप को जागृत करना ही पड़ेगा, अपने आप को निखारना ही पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा कि आप में क्या क्या है, क्या क्या गुण हैं, कहाँ आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या अस्त्र हैं। तो यहाँ पे जिस दिन आप इस फॉर्म में आ गए ना, उस दिन समझिएगा आपके लिए आगे की जो लाइफ रखी है आपके लिए, आपके ये जो 10 स्टार की एनर्जी आ रही, समझ लिया आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ति। तो यहाँ आपके लिए शिव शक्ति, मैं कहूँ शिव परिवार यही है कि आपके लिए उन्होंने पूरा एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि लगातार आपको एकाएक सब चीज़ें आपके साथ होंगी और बैक टू बैक अच्छी कुछ चीज़ें घटनाएं घटेंगी, लेकिन आपको इस ऊर्जा से बाहर आना पड़ेगा, ऐसी स्थिति से बाहर तो आना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी घर में आग लगी है और उस घर से आप नहीं निकलना चाहते, आपने सोच लिया अब तो मैं जल ही जाऊंगा या अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो क्या ही फायदा, तो आप तो फिर गए, फिर तो कोई मतलब। लेकिन अगर आप उस आग को बुझाने का प्रयास करें या वहां से निकलने का प्रयास करेंगे तो आगे का जीवन, इसका मतलब आप सेफ हो जाओगे। ठीक है, आगे मतलब कि आपकी सुरक्षा है, आगे नया भविष्य है, नई मतलब एक तरह से नई जागृति जिसको कहते हैं। तो आप इस अंधकार को स्वीकार मत करिए, भाग्य आप खुद भी पलट सकते हैं अपने कर्मों द्वारा, अपने निर्णय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ ऐसी दिखाई जा रही, कोई ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए संकेत कि आत्मा ईश्वर आपकी पूरे तरीके से आपको संकेत दे रहे हैं। आपको यहाँ किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि जो आपकी सोल फील कर रही है वो सामने वाला नहीं कर रहा, वो अपनी तरीके से चीज़ों को देख रहा है, आप अपनी तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी अंतरात्मा जिस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रही, समझ लीजिए वो गलत है, वो आपके लिए उचित है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेबल होना है, अपने निर्णय को लेकर स्टेबिलिटी चाहिए। ये नहीं कि किसी और से पूछो, इनसे पूछो, उनसे पूछो कि क्या मेरे लिए अच्छा है। मतलब आपकी सोल, आप अपने ईश्वर पे भरोसा करिए ना, अपने कर्मों पे भरोसा रखिए। ठीक है, अगर आपको दूसरों से ही मार्गदर्शन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन निर्णय जो है आपकी आत्मा ही देगी, करेगी, वही बताएगी क्या सत्य है क्या गलत है। तो आप अपने जो आपकी आत्मा ने जो फील किया है जिस चीज़ को, उस चीज़ को समझिए, मतलब उस चीज़ को धारण करिए अपने जीवन में। तो ये रही आपकी अभी करंट स्थिति, उससे यहाँ कैसे निकलना है। और अगर आप इस स्थिति से निकल के, क्योंकि एनर्जी तो आ ही चुकी है कि क्या होगा आपके साथ, आप कैसे बदलेंगे जीवन को, तो आपके जीवन में और बड़े क्या बदलाव हो जाएंगे अगर आप अपने आप को चुनते हैं। आप इस पारिवारिक कष्ट को अगर निवारण करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या आपको स्टेप उठाना चाहिए ना, थोड़ा गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको आगे करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, बिल्कुल नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या करना चाहिए, आप इमोशनली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से फंसे हुए हैं, बिल्कुल भावनात्मक रूप से बहुत फंसे हैं, आपको किसी लिए क्लियरिटी नहीं मिल रही, इसीलिए ये कहीं ना कहीं मूर्खता हो रही है आपसे। ये आप अपनी ऐसा लग रहा है कि अपनी दुर्गति का कारण आप खुद ही हैं। ये जो स्थिति हुई है ना, ये खुद ही आपने निमंत्रण दिया। तो पारिवारिक कष्ट जो मिले हैं, कार्मिक पैटर्न तो डेफिनेटली रहे, ये डेविल एनर्जी बिल्कुल रही है। तो आपको भी ये कहा जा रहा है, अब करने की क्या आवश्यकता थी, क्वीन ऑफ कप्स मतलब खुद को प्रेम करने की आवश्यकता है, खुद से सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, खुद को हील करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस स्थिति से बाहर निकलने की आवश्यकता है, अपने आप को सेफ रखने की आवश्यकता। टावर मूवमेंट रिवर्स आया है, अब देख लीजिए कैसे एनर्जी आ रही है कि अगर आप अपने आप को द चैरियट के फॉर्म, स्टार के फॉर्म में लेकर आते, तो ये जो टावर मूवमेंट आपके जीवन आपने अंधकार देखा है, ये इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, इसका विपरीत। तो टावर मूवमेंट का विपरीत क्या हो सकता है, वही मैंने कहा आपको, परमानंद की प्राप्ति, सुख, शांति, आपका सौभाग्य। ये तो आप अपने आप को हील करना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल हीलिंग की बात आई तो बिल्कुल नई दिशा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, कुछ नया अपनाने की आवश्यकता है, कुछ नई स्किल्स की आवश्यकता है, कुछ नई हीलिंग की आवश्यकता है, कुछ बिल्कुल। यहाँ हीलिंग की बात की तो यहाँ पे कार्ड आ गया एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे क्या है, रिश्तों की बात हम कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप को लेके यही है कि आप अपने आप को चुनते हैं, आप ईश्वर के संकेतों को समझते हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ पूर्णता आपकी मुझे मनोकामना पूरी होती दिख रही है। रिलेशनशिप में जो भी प्रेम चाहिए आपको, जो भी गति चाहिए, जो संपन्नता चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, वो सब मिलेगी, लेकिन आपको अपने आप को चुनना पड़ेगा। आपको बिल्कुल यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स पर अच्छी एनर्जी आ रही है, तो बदलाव तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपके लिए कि जो आपको अभी तक
बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़े, बहुत सारे द्वंद्व देखने पड़े, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा, जख्म खाए, ठीक है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि जब चैरियट की फॉर्म में आपको अपने आप को देखते हैं कि नहीं, मैं एक कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कमज़ोर सोल नहीं हूँ, तभी जाके आप कहीं ना कहीं आप इस परिस्थिति से बाहर आएंगे। और आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स रखा है, यहाँ पे आपके लिए जस्टिस रखा है, आपको परिपूर्णता का अनुभव होने वाला है। बस यहाँ पे क्या एक्शन लेने की बात है। मतलब कि आपको यहाँ भय नहीं रखना है। शिव परिवार का मतलब, अगर आपको अपना परिवार परिपूर्ण चाहिए, आपको अपनी सोल फैमिली चाहिए, तो आपको यहाँ प्रयासरत होना होगा। आपको यहाँ मेंटल क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जो आपका है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मा किस चीज़ की ओर आकर्षित हो रही है उसको समझिए। आप देखिए ईश्वर का क्या एक तरह संकेत है, ईश्वर क्या दे रहे हैं या क्या दिया है आपको, आपके पितर आपका कैसे साथ दे रहे हैं, देखिए इसको। आपको यहाँ पे मुझे ऐसा था रिलेशनशिप बहुत भाग्यपूर्ण और सौभाग्य भरा है। तो इस रिलेशनशिप को लेके आप अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके साथ यहाँ न्याय है। मतलब न्याय मतलब वही मैंने कहा, आप खुद को चुन लेंगे तो न्याय आपके साथ हो जाएगा। मतलब पारिवारिक खुशी चाहिए, पारिवारिक सुख संपन्नता चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक टारगेट रखिए, ठीक है, कि आप या तो माँ को बोलिए या माँ से कहिए कि आपको, मतलब बोलना तो पड़ेगा, ये तो डेफिनेटली आपको कहना पड़ेगा कि आपको ये रिश्ता चाहिए, इतना धन चाहिए, वो चीज़ चाहिए जहाँ से मैं सुख एक तरह से संपन्न फील कर सकूँ, वो संतुष्टि चाहिए। जिस तरीके से वो मार्ग भी बताएंगी माँ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको शिव शिव परिवार को एक अर्जी लगा दीजिए कि मुझे अच्छा परिवार, सोल फैमिली, धन, समृद्धि, सौभाग्य सब चाहिए, ठीक है। आप ऐसा करके आप उनको कहें और एक तरह से निवेदन करें, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई मार्गदर्शन मिल ही जाएगा। अब चाहे ये रीडिंग मिले, चाहे और भी कुछ आ जाए, तो सामने तो कुछ ना कुछ तो प्रक्रियाएं अपनाई ही जाती हैं। इतना तो आप कैपेबल हैं, इतना तो आपके अंदर वो सामर्थ्यता आ ही गई है चीज़ों को समझने की। तो बस यही है, थोड़ा सा परिवर्तन करिए। अगर पारिवारिक जीवन को लेके आप बहुत ज़्यादा असमंजस में थे, नहीं निर्णय ले पाए, तो निर्णय तो यहाँ लेना पड़ेगा। मोमेंट की एनर्जी है, डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें जाएंगी। अगर आप नहीं उस चीज़ से निकल रहे हैं तो आपको उस वहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है। कर्मों का अगर जब लेन देन खत्म है, डेविल एनर्जी अपने आप चली जाएंगी, ठीक। फेड अप देख रही है स्थिति क्या है। तो ये अभी ये बिहेवियर जो आपको अभी झेलना पड़ रहा है ना, ऐसी स्थिति, लोगों का रूडनेस देखना पड़ रहा है, लोगों को एक तरह से आपका आपका अपमान करे वो देखना पड़ रहा है यहाँ पे। मतलब आपकी हर एक चीज़ को रोकने का प्रयास, आप में बंधन वाली स्थिति फिर आ गई। आपको पूरी तरीके से एकदम, मतलब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपको जैसे किसी ने प्लान के तहत, जैसे कि आपको, फिर मैं कहूँ बार बार, ऐसे मेंटली टॉर्चर करने का एक तरीका अपनाया गया है बार बार। फिर एक कई बारी चीज़ें हैं कि अगर आप किसी को रोज़ कोई पागल बोलेगा, डेली पागल कहेगा डेली, तो किसी दिन फीलिंग आती है कि क्या सच में पागल हूँ मैं। मगर किसी एक बात को 100 बार अगर रटा जाएगा तो वो सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य है, लेकिन असर पड़ता है। तो आपको कहा जा रहा है, आप अपने आप को मोटिवेट करें, आप अपने आप को निखारें, अपने आप को हील करें, इस ऊर्जा से बाहर निकालें जो आपको धक्के मार रहे हैं। अब आपको एक तरह समय आ गया, उनको धक्के मार के निकालिए। बिल्कुल यही तो है आपके जीवन में। मतलब ये जो एनर्जी रही है, जो भी डेविल एनर्जी रही है, जो भी स्वार्थी लोग रहे हैं, जो भी ऐसा अगर परिवार आपके जीवन में है और वहाँ से निकल नहीं पाए, तो आपको कहा जा रहा है, जब आप ये थोड़ा देखिए उन्होंने आपको क्या दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सामने वाला आपको कुछ भी नहीं दे रहा, परिवार में है, परिवार के सदस्य सबका अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर आपका ही काम है कि आप ही सबको सुख दें, आप ही सबको सुविधा दें, आप ही सबके लिए सब कुछ करें, आपके लिए कोई कुछ ना करे, तो ये मूर्खता है। ये तो वही हो गया कि आ बैल मुझे मार, है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपके जीवन भूचाल आया तो आपने उस भूचाल को एक्सेप्ट भी कर लिया। आपको लगा ये तो मेरा कर्म है, ये तो मेरा फर्ज है। फर्ज कर्म सब इंसान अपना अपना लेकर आता है, ठीक है। अगर कुछ कार्मिक पैटर्न है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी रही है, तो कार्मिक पैटर्न है, वो चीज़ें हैं जो घटना जो घटनी थी, नियति जितनी थी वो हो चुकी है। तो इससे बाहर निकलिए, संकेत यही दिया जैसे बाहर निकलिए। अब वो समय खत्म हो गया, वो पैटर्न खत्म हो गया, आपका हो गया लेखा जो आपका हिसाब किताब हो गया, अब वहाँ से बाहर निकलिए। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा यहाँ इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आप लोग हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। हीलिंग बहुत आवश्यक है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कोई जैसे, क्योंकि जैसे कहता है ना कि अगर कहीं एक भूकंप आ जाए किसी जगह पे, तो वो सब उथल पुथल मच जाती है, हर चीज़ टूट जाती है, फिर उसको नया
बनाना पड़ता, नया निर्माण करना पड़ता है, वही तरीका है आपको अपने लिए करना है कि वो आप अपनी हीलिंग करवाइए, अपने आप को अपना खुद के व्यक्तित्व का नया निर्माण करिए। अगर नई जीवन धारा देखना चाहते हैं तो नया निर्माण करना ही पड़ेगा। जस्टिस, बिल्कुल यही जस्टिस ही तो है जो आपको मिलना है, जो आपके साथ हुआ है, जो गलत हुआ है, जो ऐसी एनर्जी रही है, यहाँ जस्टिस की ही बात हो रही है कि जस्टिस अगर पाना है तो आपको आगे खड़े होकर लड़ना तो पड़ेगा। मतलब अगर आपको चाहे लीगल मैटर में, चाहे आपकी कोई भी पारिवारिक विवाद, चाहे ज़मीनी विवाद, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माँ ने आपको चुना है, आपको शिव परिवार ने चुना है। तो बिल्कुल आपके इमोशंस का बड़ा फ़ायदा उठाया गया। आपके इमोशंस बहुत मतलब आपको बहुत क्लिनजिंग की आवश्यकता है फिलहाल तो मैं कहूँगी। बिल्कुल विजिट करिए। विजिट का मतलब कि आपके लिए कुछ एक जैसे कहते हैं ना चमत्कारी रूप में कोई चीज़ आने वाली है, ठीक है। कोई फ़ोन आएगा, कोई व्यक्ति आ सकता है, ठीक है, या कहीं या कोई आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई ऊर्जा, ऐसी कोई चीज़ आ सकती है जो आपको लगेगी कि मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी आ रही है। मतलब परिवर्तन ही मांग रही है, स्थिति परिवर्तन मांग रही है। शिव परिवार परिवर्तन मांग रहे हैं। मतलब कि अगर वो आपको चीज़ें दिखा रहे, दिशा दिखा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो उसका मतलब यही कि आपको उस दिशा में जाना है, सिर्फ देख के वहीं बैठना नहीं है। तो यहाँ बटरफ्लाई क्या बात हो रही है यहाँ पे कि आपकी डिवोशन, ठीक है, आपकी कुछ चीज़ें, आपकी खुशियों को जो रोका गया उस खुशी को आप रोकने मत दीजिए, उस खुशी को फील करिए, खुद के साथ खुश रहिए, खुद को कम्प्लीटली आप एक तरह से अपने आप को चुनिए, ठीक है। कंप्लीशन अगर चाहिए, अगर सुख चाहिए, अगर 10 ऑफ कप्स चाहिए, एस ऑफ कप्स चाहिए, तो यहाँ पे अपनी भक्ति पे भरोसा बनाए रखें, ठीक है। और जिन्होंने आपके साथ आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, जिन्होंने आपके साथ यहाँ पे गेम खेला है, जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, उनका यहाँ त्याग आवश्यक है। उस ऊर्जा का त्याग यहाँ आवश्यक है। अब चाहे व्यक्ति का त्याग हो सकता है, चाहे डिटैचमेंट हो सकती है, किसी भी तरीके से ईश्वर छुड़ाएंगे। कोई जस्टिस की बात आ रही है तो अगर आप जस्टिस मांग रहे हैं तो जस्टिस ऐसे ही होगा। अगर आपको कोई मार्गदर्शन दिखाया जाए तो उसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। यहाँ कॉल्स की बात आ रही, तो यहाँ पे कुछ है, कोई ऐसी कॉल आ सकती है जैसे अगर आपको कोई जस्टिस देना चाहता है, कोई आपके साथ न्याय करना चाहता है, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया वो माफ़ी मांगते हुए दिख सकता है, उनकी कॉल आ सकती है। या कोई ऐसी कॉल आ जाए जहाँ पे लगे कि आपको मार्ग मिल गया, दर्शन मतलब एक तरह मार्गदर्शन मिल गया, कोई ऐसा सहारा मिल गया कि जिससे आप आगे अपने लिए कुछ कर सकते हैं। गिफ्ट है ना, तो गिफ्ट तो किसी भी रूप में आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है। और जिस व्यक्ति से आप, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, कंप्लीशन की बात हो रही है, उस व्यक्ति का अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति आपसे दूर है, या किसी व्यक्ति अगर दूर नहीं है, कोई नया आना है या कुछ भी नहीं, तो यहाँ फ़ोन कॉल की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि कुछ बातचीत से कुछ चीज़ सुलझने वाली है, कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं कही गई, कही रही हैं, वो चीज़ें यहाँ क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं ना, तो यहाँ पे फ़ोन कॉल्स बहुत दिख रहे हैं। फ़ोन कॉल्स हैं, या अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई या कुछ भी हो गया, तो कोई भी डेविल एनर्जी रही है, तो अगर आप यहाँ ब्लॉकेज अगर ब्लॉक करके रखा गया था तो अनब्लॉक होते हुए यहाँ दिख रहे हैं। कुछ तो है, जैसे लग रहा है आपके जो कान है किसी की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। मुझे जो इस तरीके की एनर्जी इसमें है ना, कि आपकी जो मतलब एक तरह से आपकी आत्मा है किसी की आवाज़ सुनने के लिए तरस रही है, या कोई आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है, या कोई आपसे बात करने के लिए तरस रहा है। तो हो सकता है ये जो आपका रिलेशनशिप रहा है, इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने वाले जो बहुत लोग आए हैं, उनके लिए डेडलाइन, मतलब उनको ये यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है कि बस अति करो, मतलब अति हो चुकी है, अब अति मत करो, ठीक है। स्नेकी लोग, इनके लिए डेडलाइन है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, जिन्होंने आपके जीवन में भूचाल मचाया है ना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका दिल तोड़ा, आपके दिल को एक तरह से वही कि दिल के साथ खेला गया, इमोशंस के साथ खेला गया, उनको पता था कि आप आपके सामने 2 आंसू बहाएंगे तो आप उनके ही भाव में बह जाएंगे, क्योंकि आपके ये वीकनेस रही है। ये इस वीकनेस को आप अपनी शक्ति बनाएंगे, तब जाके आपके साथ जस्टिस होगा। यहाँ पे घोस्ट की एनर्जी है, फैमिली, ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी फैमिली में ना बहुत, सच में बहुत, ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये आपकी फैमिली में काफ़ी नेगेटिव ऊर्जाओं ने भी आपकी फैमिली को तहस नहस कर दिया। या हो सकता है कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा हो किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर ही समा गई हो कि जो आपको प्रताड़ित कर रहा हो। तो ये समझ लीजिए, या तो उसका निवारण करेंगे या तो उसका त्याग करेंगे, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। या तो उस व्यक्ति का इस ऊर्जा से उसको मुक्ति, या उनको एक तरह से रिश्ते से ही मुक्ति। 2 चीज़ें ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, या तो नो कांटेक्ट रहना चाहिए, या तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है, या तो इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर आपको लगता है इस बीमारी का इलाज करने से व्यक्ति बदल जाएगा, वो इंसान सुधर जाएगा, ये ऊर्जा दूसरे को, तब इस्तेमाल करिए, तब चीज़ों को अपनाइए, तब कुछ प्रक्रिया अपनाइए।
तो कुछ नेगेटिविटी की वजह से अगर आपकी फैमिली टूट रही थी तो उसका भी आपको यहाँ कहा जा रहा है, थोड़ा सा कोई ना कोई प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए, कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आपका परिवार पूर्ण होना आवश्यक है, आपका पूर्ण होना भी आवश्यक है। आपके पारिवारिक जीवन या फैमिली की बात हो रही थी, शिव परिवार की बात हो रही थी, यहाँ कार्ड भी फैमिली का आ गया है। तो आपको अपनी फैमिली का फाउंडेशन नया तैयार करना पड़ेगा, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। अगर जिस व्यक्ति से आपको दिक्कत हो रही है, अगर आत्मा, तो अगर कोई चीज़ आपकी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, कि आपको लगता है कि यहाँ प्रयास मेरा व्यर्थ है, तो बिल्कुल उस प्रयास को आप कुछ नई दिशा दे दीजिए। ठीक है, कोई नई जगह पे प्रयास करिए, नई तरीके से जीवन को जीने का प्रयास करिए। और यहाँ पे डिपेंडेंसी तो बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी के भरोसे बैठेंगे तो ये जीवन बिल्कुल आपका नहीं। क्योंकि आप चैरियट फॉर्म आपको दिखाया जा रहा है, आप चैरियट हैं। चैरियट मतलब वो किसी के दम, मतलब ये ऐसी ऊर्जा है, ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। भले सहारा ज़रूरी है, लेकिन आपका आगे लीड करना ही बनता है। चैरियट जो होता है, जो योद्धा होता है, वो आगे चलता है, पीछे नहीं चलता। तो आप शेर हैं, लॉयन हैं, तो आपको उस एनर्जी में रहना है कि आप जब चलेंगे तो आपके पीछे हज़ारों चलेंगे। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा में अपने आप को रखिए, नए बदलाव की ओर चलिए, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए बहुत परिपूर्णता की स्थिति लेकर आ सकता है। अगर आप ये प्रयास करते हैं, तो अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी, जो आपको संकेत आपको शिव परिवार दिखा रहे हैं, जो भी आपको संकेत मिल रहे हैं आपके स्थिति को लेके, आपके जीवन को लेके, या काफ़ी संकेत पहले भी आपको मिल चुके हैं, तो संकेतों को समझिए, अवलोकन करते रहिए, किसी के बहकाव में नहीं आना है। आपकी हीलिंग चल रही है। तो फर्स्ट कार्ड ही हीलिंग, मतलब हीलिंग प्रोसेस, मतलब कि आपके जो कार्मिक पैटर्न, ये जो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घट रही है ना, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ बिगड़ रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, ये बदल गया, वो बदल गया, तो ये हीलिंग प्रोसेस है। यही तो क्लिनजिंग चल रही है, ये तो निखारा जा रहा है। आपको दिक्कत है, तकलीफ हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बिल्कुल आपको आपके इष्ट जल्दी ही नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अब देख लीजिए, यही है ये चीज़ें जो मैं आपको कह रही हूँ कि चीज़ों से मुक्ति मिलनी ही है। तो उस चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनसे आपका प्रेम है, अब माँ काली उनसे आपका विवाह कराएंगी। तो ये आपको, ये मैंने प्रेम संबंध की बात की, रिश्तों की बात की है। तो आपके जीवन में जो भी कड़वाहट आई है, जो भी अलगाव, जो भी डिस्टेंस आया, यहाँ माँ काली खुद उस चीज़ को आपके समक्ष लेकर आएंगे। शुभ समय, ठीक है, तो समय आने वाला है, तैयार हो जाइए। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं, क्योंकि ये शिव परिवार की बात हो रही है। तो यहाँ बिल्कुल एनर्जी बड़ी प्यारी आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है, इस साल आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला, जो सपना आपने देखा था, इस साल आपका सपना आपको परिपूर्ण होते हुए दिखेगा। नारायण कवच का पाठ कर रक्षा होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आपको लगता है अभी तक आपको वो स्थान नहीं मिला, अभी तक आपको लोग अपमानित कर रहे थे, या कहीं से आपको किसी न किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपका स्तर गिराने का प्रयास कर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है माँ न्याय करेगी ना, माँ न्याय करेंगी। माँ काली है बीच में, शिव परिवार है, तो कोई भी आपके उस जो एक स्टेज है जो स्टार की ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, आपकी चमक को कोई फीका नहीं कर सकता। जो बीच में आएगा वो उसका विध्वंस हो जाएगा। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता, वही मैं बता रही हूँ आपको, कि बार बार कि खुद की सोल से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। परिवार से नहीं, पड़ोसी से नहीं पूछना है, अपनी आत्मा से पूछो तुम्हें क्या चाहिए। आत्मा बताएगी, तो आपको आत्मा जो कहेगी उसको सुनिए। अपने घर से वास्तु दोष दूर करें। बिल्कुल, अगर घर में कलह है, घर में नेगेटिविटी है, घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वास्तु दोष के कारण भी चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, तो वास्तु हो सकता है बहुत बिगड़ा हो घर का, उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं आपके जीवन। तो थोड़ा सा इसका भी प्रयास करिए, नेगेटिव थॉट से मूव करिए। बिल्कुल नेगेटिविटी, क्योंकि डेविल एनर्जी ने आपको पूरा हैक करके रखा हुआ है, या आपके घर वालों को, परिवार वालों को, तो उनके साथ भी यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते अगर आप सारे परिवार या पूरे परिवार में सब नेगेटिव हैं या कोई एक पॉजिटिव है, तो समझ लीजिए आप उद्धार करने ही आए हैं। लेकिन आपका साथ अगर सामने वाला नहीं दे रहा, आपका सपोर्ट नहीं आपको मिला, आपने बहुत प्रयास कर लिया, तो आपको यहाँ उस चीज़ों को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म है। अपने कर्म लेके हर एक सोल आई है, सबको अपना अपना कर्म भोगना है। तो आप, मैं कहूँगी सबकी जिम्मेदारी आप ही की नहीं है, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी लीजिए बस। ओके, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। बिल्कुल, तो कुंडली दिखवा लीजिए, शायद हो सकता है कुंडली में कुछ रहस्य छुपे हों, कुछ मार्ग छुपा हो, कोई मार्गदर्शन मिल जाए। और यहाँ पे अपने आप को तो हील करने की आवश्यकता, तो डेफिनेटली नए तरीके से नया निर्माण करिए। गुरु कृपा, गुरु की बात, यहाँ मार्गदर्शन की बात हो तो गुरु कृपा है। गुरु की कृपा का एक हो सकता है कोई आपका ऐसा अच्छा गुरु हो, किसी भी रूप में गुरु हो सकता है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। पितृ कृपा इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे शिव परिवार की कृपा, पितृ कृपा, गुरु कृपा, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो बदलाव आएंगे आपके जीवन में, वो सब इनकी ही कृपा से ही हैं। तभी ये बदलाव की ओर आप जा रहे हैं, तभी ये बदलाव स्वीकार कर पा रहे हैं। संघर्ष का समापन हो रहा है।
डेडलाइन दे दी गई है ना, तो डेडलाइन यही है, आप सुरक्षित घेरे में, आपको चिंता नहीं करनी है। कुछ भी आपके साथ जो घटना घट रही है सब ईश्वर ने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को किया, बस आपको स्वीकार करना है। आलस्य का त्याग करें। आलस्य क्या था, मैंने कहा ना कि अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जा रही, बताई जा रही, सब प्रूफ ईश्वर दे रहे, लेकिन आप क्या करते हैं, बस आप उसी को देख के बस हमें मतलब वही कि देख लिया, हो गया काम खत्म। आपको लगता है बैठे बैठे कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको बड़े बड़े लेवल की चीज़ें दिख रही है तो इसका मतलब कि आपको भी अपना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी सच्ची व्यक्ति के सच्ची भक्त पे, अगर आप उसकी भक्ति पे शक करते हैं, उसका अपमान करते हैं, आपको दो ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो वही है, आपके साथ भी अगर किसी ने किया है, आपका अपमान किया, आपकी भक्ति का अपमान उड़ाया, मजाक उड़ाया है, आपके साथ शोषण, मुझे शोषण क्यों पता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग तरीके से चीज़ें आ रही हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये भी चीज़ें की गई तो आपको कहा जा रहा है आप चिंता ना करें, उसका दंड तो उसको मिलेगा, उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ इस चीज़ें की है उसको दंड मिलेगा। अगर आपसे कहीं गलती हुई है तो उसके लिए भी आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। 666, तो यहाँ पे शुक्र की भी एनर्जी है, तो बिल्कुल पारिवारिक जीवन, अच्छा सुख मिलना, आकर्षण बढ़ना, अच्छी संगति मिलना, अच्छे लोग मिलना, हर लग्जरी चीज़ें मिलना, ठीक है। आपका मुझे यहाँ से लग रहा है कि आप जैसे कि आकर्षण के केंद्र बना, आपका आकर्षण इतना बढ़ रहा है कि लोग आपको देखना, सुनना, आपके साथ रहना, आपकी ऊर्जा से जुड़े रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जिसका जिसका भी साथ दिया सबने आपका भरोसा तोड़ा है, तो अब समय आ गया उनको छोड़ने का। पानी द्वारा हीलिंग करें। बिल्कुल, यहाँ हीलिंग की बात बार बार आ रही, भक्ति की शक्ति का भय, मतलब लोग भले आपको अभी तक कम समझते थे या नहीं है कुछ भी आपको दिखाते, लेकिन डरते बहुत हैं आपसे। उनको पता है कि अगर आपने चाह लिया, अगर आपके मुख से कुछ निकल गया, आपने कुछ बोल दिया तो होगा ज़रूर, तो उससे भी उनको डर है। लेकिन बस कहते हैं ना कि जब कार्मिक्स जो होते हैं ना, जो जिनके अंदर शैतान बुद्धि होती है, वो समझते नहीं जब तक उनका विनाश ना हो जाए। तो पाप का घड़ा जब बढ़ेगा तो फूटेगा ही। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करना जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ शिव परिवार की बात हो रही है। तो अगर शिव परिवार का आपको अपना परिवार परिपूर्ण चाहिए तो आप अर्धनारीश्वर स्वरूप में और शिवलिंग जो मिलता है आप लेकर आएँ, या तो कहीं हो तो वहाँ जाके जलाभिषेक करें, उनका ध्यान करें, उनका साधना करें, उनकी पूजा करें, जरूरी है आपके लिए। आपके पितृ और कुल देवी की कृपा की बरसात होने वाली, आपके शत्रु की पराजय निश्चित है। देख लीजिए कृपा, नवग्रहों का पूजन करें। बिल्कुल, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे क्योंकि यहाँ पारिवारिक चीज़ें एनर्जी आ रही हैं, तो पारिवारिक जीवन में आपके जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, अब वो रोते हुए दिख रहे हैं, अब वो रोएंगे, ठीक है। अब ये आपको याद करते हुए आपके पीछे, मतलब जब आप उनका त्याग करेंगे तब वो आपके पीछे भागेंगे। लेकिन आपको कहा जा रहा है चीज़ों का, गलत चीज़ों का त्याग करना ही आवश्यक है। अगर आपको लगता है लंबे समय तक आपने प्रयास किया, चीज़ें नहीं हुई हैं, तो वो प्रयास से समझ लीजिए फिर आगे भी वो नहीं होने वाला। क्योंकि इतना इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर इंसान आपका साथ नहीं दे पा रहा है, या बहुत कुछ अगर आपने उस चीज़ को अगर आपने त्याग कर दिया, तब वो व्यक्ति आपके पास, मतलब कि आपकी वैल्यू तब समझ रहा है जब आप छोड़ेंगे तब। और या तो सुधर ही जाना है या तो फिर स्वार्थ, दो स्थिति, या तो सुधरेगा या तो स्वार्थ। लेकिन उसका भी अनुभव आपकी सोल को पता है कि व्यक्ति सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, वो स्थान मतलब वो स्थान है उचित आपके लिए कि नहीं है, तो उसको आपको ही अवलोकन करना पड़ेगा। महिला शत्रु का आघात, यहाँ महिला शत्रु है जिसने आपकी चीज़ों को बिगाड़ा, आपके परिवार में बिगाड़ा, कुछ भी क्रियाएं, कुछ भी एनर्जी, कुछ भी मैनिपुलेशन, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी प्रपंच, कुछ भी हो सकता है। पितृदोष का निवारण करें, इसके कारण भी घर में कलह बहुत है। कृपा तो है, कृपा होगी, आप निवारण करेंगे, कृपा होगी। काफ़ी फैमिली होंगी जिन पे सिर्फ पितरों की ही कृपा होगी, तभी उनके घर में सुख शांति समृद्धि संपन्नता है, या मार्गदर्शन मिलता है, या आध्यात्मिक मार्ग पे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। फुल मून की ऊर्जा, बिल्कुल यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जब पूर्णिमा आएगी या आने वाली पूर्णिमा में आपको यहाँ पे अपने आप को पूरी तरीके से एनर्जाइज्ड करना है, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से हील करना है, मतलब पूरी नया निर्माण रखना है, नई नींव रखनी है, नींव का पहले ईंट रखनी है, ठीक है। एक तरह से मतलब शिलान्यास करना है आपकी नई बिल्डिंग का। तो याद रखिए ये फुल मून आपके लिए आशीर्वाद के रूप में आएगा, तो आप इसका लाभ उठाएं, हर बार उठाएं, एक बार नहीं हर बार उठाएं। अगर अपने जीवन में आप चाहते हैं कि अंधकार कट जाए और पूर्णिमा की ही रात अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में ना, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ ये चीज़ें देख के नहीं बैठना है, आलस से त्याग दीजिए, किसी के भरोसे मत बैठिए, डिपेंडेंसी बिल्कुल मत रखिए। प्रेम है तो मिलेगा, ईश्वर की कृपा है तो बिल्कुल मिल रही है, गुरु कृपा मिल रही है, पितरों की मिल रही है, तो आपको व्यक्ति की क्या ज़रूरत है, किसी व्यक्ति के विचार से क्या ज़रूरत है, किसी व्यक्ति के विचार का प्रभाव नहीं मायने रखना चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि आपका निर्णय ईश्वर करेंगे, व्यक्ति नहीं करेगा।
ठीक है। तो आपने जितना कुछ अभी तक किया उसका आपको जस्टिस मिलने वाला, जो झेला अन्याय तो यहाँ होगा ही होगा। बस अपने आप को यहाँ स्टैंड बाय रखिए, अपने आप को स्टेबल रखिए, अपने आप को योद्धा आप समझते हैं, आपको युद्ध लड़ना ही लड़ना है, बिना युद्ध लड़े तो जंग जीती नहीं जा सकती। तो बस अब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, और ये जो कष्ट हैं आपके जल्दी ही निवारण इसका मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को चुनेंगे तब। जय माता दी। जय माता दी। समस्याओं से कैसे निकला जाए, तो ये जो संदेश है आपको समस्या से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ उपाय दे रहा है। तो समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, आपको क्या करने की आवश्यकता है। अगर कोई समस्या आन पड़ी है या लंबे समय से चली, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, सही पार्ट मतलब एक तरह से पैटर्न को देखने की आवश्यकता है, सही पैटर्न में चलने की आवश्यकता है, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है, योजना की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ लें तब करें। ये स्थिति आपकी जो भी चल रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो निर्णय लेने की बात हो रही है ना। समझ इसका क्या मतलब कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पे पूरा अंधकार है, आपको यहाँ से कहा जा रहा है कि इस स्थिति से निकलना है तो थोड़ा सा इमोशनली डिटैच हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी वैल्यू समझ लीजिए, थोड़ा ईश्वर के मार्ग पे निकलिए, अध्यात्म की ओर बढ़िए। कुछ गाइडेंस जैसे कहते हो, किसी गुरु का सानिध्य ले लीजिए। ध्यान मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, ठीक है। आपकी ऊर्जा का बैलेंस होना आवश्यक है। जल स्रोत, आप मुझे तो लगता है आप शायद जल का सेवन कम करते हैं, उसकी भी आवश्यकता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि सिचुएशन में क्या समाधान, कोई समस्या है तो समाधान पहले अपने ऊपर करिए। वो मतलब आपकी कुछ चीज़ें प्रक्रिया जो अपने ऊपर आपको करनी, कुछ हीलिंग प्रोसेस आपको अपनाने की बड़ी आवश्यकता है। इस जख्म से बाहर निकलने की, अपने खुद को बैलेंस करिए, खुद की एनर्जी पे ही काम करिए। यहाँ पे एनर्जी ही दिख रही है कि अगर आपको लगता है समस्या बढ़ रही है तो अपने ऊपर काम करिए, ज्ञान अर्जित करिए, मार्गदर्शन लीजिए, अच्छी व्यक्ति से जुड़िए, अच्छे गाइडेंस में रहिए, ध्यान योग साधना बढ़ाइए। कहीं ना कहीं डोनेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करने की आवश्यकता है। ये फालतू के विवाद में बिल्कुल मत फंसिए, विवाद में फंसेंगे, कंपटीशन में बिल्कुल मत चलिए। आपको अगर किसी के कंपटीशन में कि नहीं वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, मैं उससे बेटर, तो ये काम करना छोड़ दिए। तुलनात्मक स्थिति से बाहर निकल जाइए, बिल्कुल तुलना नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपनी स्ट्रेंथ को जगाना है, क्योंकि आप एक चैरियट हैं, आप एक योद्धा हैं। आप अपनी शक्तियों को जानिए, पहचानिए। आप ऐसी ऊर्जाओं में फंस के रहने वाले नहीं हैं। आपको अगर लगता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलना है तो माँ का सानिध्य लीजिए, माँ का आह्वान करिए, शेर बनिए। मैं तो कहूँगी शेर बनिए, अपनी ऊर्जा को एक तरह से सही दिशा दे दीजिए। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है। आपको कहीं भी फंसना नहीं, किसी विवाद में, कंपटीशन में तो बिल्कुल भी नहीं आना, ना किसी विवाद में फंसना है। कंट्रोल करिए, अपने अंदर की कुछ एनर्जीज हैं, कुछ नेगेटिविटी, उस पर कंट्रोल करिए और आगे बढ़िए। समस्या का समाधान आप खुद ही हैं।